फरीद साहब, सियासी सूरत हाल पे तो अभी बादल ही छाए हुए हैं, कोई बात क्लियर नहीं हो रही। गौरी साहब, आप क्यों इतने फिक्रमंद हो रहे हैं? आपका कौन सा स्पीकर के लिए नामजदगी हुई है? फरीद साहब, मैं भी एक तरह का इंसान हूँ, मेरी भी कोई मोहल्ले में सियासी साख है। मैं मोहल्ले में जाऊं तो किस मुंह से जाऊं? गौरी साहब, इसी मुंह से आप मोहल्ले में जाएं, क्योंकि आखिर लोग आपका चेहरा ही तो देखते हैं। मगर सर जी, कोई रोला रप्पा, कोई बात क्लियर तो हो ना। हाँ जी। जुल्फी साहब, आपको भी परेशानी है? आपका तो सियासत से मुझे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नजर नहीं आता है। फरीद साहब, आखिर इसके भी मोहल्ले में सियासी साग रोटी है। ओ भाई, मैंने सियासी साख कहा था, साख। आई मीन रेपुटेशन। गौरी साहब, आजकल जो सियासी साख है ना, वो वाकई में साग बन के रह गई है। अगर सारू साग में कोई मक्खन का तड़का लगाएं, कुछ तो बताएं। हाँ हाँ, लग रहे हैं तड़के। पीटीआई वाले मौलाना साहब से मिल रहे हैं, इससे बड़ा तड़का और क्या होगा? असल तड़का जो लग रहा है वो तो मेरा मुखबर लेके आया। वालेकुम सलाम, ठीक हो? जी जी। हालांकि मेरी बेवकूफी है, मैं गोगे से पूछूं ठीक हो तो दूर से ही नजर आ रहा होता है ठीक है। चले मुखबरी बताएं, क्या मुखबरियां लाए आज? फरीद साहब, हैरान कुन बातें फैली हुई हैं। अच्छा, मुखबर बताता है कि इस वक्त जो सियासी साख समझी जा रही थी ना, यू मीन रेपुटेशन? जी हाँ, और जिस पार्टी की समझी जा रही थी वो चूंकि निकल आई है कुकड़ू कुड़ू, इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब को जो वापस बुलाने वाले लोग हैं ना, वो बेशक डोमेस्टिक हों या सरकारी, सारे के सारे नाराज हुए हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब भी उन सब लोगों से नाराज हुए हैं। अच्छा। कि मैनू बुलाया क्यों जे? वो कह रहे हैं कि तुसी आए क्यों हो? और मुक्तदिर अदारे जो हैं वो रिजल्ट की वजह से मायूस भी हुए हैं। अब ये जो जीडीए नहीं इकट्ठी हो रही, जिन्होंने एक जलसा भी फुड़का दिया है, वो भी सारे इसलिए इकट्ठे हुए हैं, सारी पार्टियां, कि चूंकि इस वक्त मुक्तदिर अदारे भी अंडर प्रेशर हैं, इसलिए यही वक्त है अपनी बात और अपनी साख मनाने का। वाह रे वाह। यानी हर कोई गर्म लोहे को देखकर चोट लगाना चाह रहा है। जी हाँ, इसीलिए आपने देखा है कि सियासत के सबसे बड़े लोहार मौलाना फजलुर रहमान ने भी थोड़ा कट मारा है। उसके बाद आप सिंध की तरफ जाएं तो पीर साहब पगाड़ा शरीफ ने भी थोड़ा कट मारा है। उन्होंने भी कह दिया है कि बानी पीटीआई अगर करप्ट हैं तो फिर हम सब करप्ट हैं। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है वो हमें 8 महीने ही चलनी है। बोलो किसी ने किया भी ये सिर्फ 8 महीने, ये जनाब हुकूमत है या पिंड दी साइकिल है जिहड़ी 72 घंटे चलदी? अच्छा, अरबों रुपए लगा के इलेक्शन हुआ है और अगर हुकूमत ने 8 महीने ही चलना है बकौल पीर पगारा के, तो ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? कुकड़ू कुड़ू। एक और मुखबरी आपको बताने लगा हूं, वो भी आप सुन के शासदार रह जाएंगे। ये जो गवर्नर पंजाब का रौला पड़ा हुआ है ना, इस दौड़ में काफी सारे लोग जो थे वो शामिल थे। बल्कि मुखबर तो ये कहता है कि साबिक गवर्नर चौधरी सरवर साहब को पीपल्स पार्टी ने भी लारा लगाया हुआ था। बिल्कुल। कि आपको गवर्नर लाएंगे। अच्छा। ऊपर से कमर जमान कायरा साहब का भी नाम आ रहा है। मुखबर बताता है कि अहमद महमूद साहब जो हैं, मखदूम साहब, जी जी, उन्होंने तो माजरत ही कर ली है। अच्छा, जी हाँ, ये नहीं बनना, नहीं बनना मैंने गवर्नर यार, बल्कि उन्होंने ऐसे ऐसे भी किया है। हालांकि मखदूम साहब बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। अब मुखबर बताता है
कि गवर्नर कोई भी नहीं नया आना, बलीगुर रहमान साहब नहीं रहना है। अच्छा बाकी सारे के सारे वो क्या कहते हैं कि नाती तोती रह गई ते मुंह ते मक्खी बह गई। वाह चाचा सीआईडी, क्या मिसाल लाए हैं आप? ये इंग्लिश की मिसाल है। उर्दू की मिसाल है। ये एक मेरा दोस्त होता था माइकल, अच्छा, उसने मुझे इंग्लिश में बताई थी, फिर मैंने इसका पंजाबी तर्जुमा कर लिया था। नाती तोती रह गई ते मुंह ते मक्खी बह गई। ओरिजिनल वर्जन भी सुना दें इसका। बाथ एंड वॉश लेफ्ट बिहाइंड, फ्लाई अहेड टू सिट ऑन फेस। जबरदस्त। नाती तोती रह गई ते मुंह मुंह ते ते मक्खी मक्खी बह गई। वाह वाह वाह, वाह जी वाह। क्या कहने। एक और मुखबरी सुन लीजिए। मुखबर बताता है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन से पहले अपने जलसों में नवाज शरीफ साहब को आड़े हाथों लेते रहे हैं, जी जी और शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पे उन्हें बाद में माजरत करनी पड़े। असल में उनकी शुरू से ही ये सोच थी कि अगर नून लीग का वजीर आजम बना तो वो शहबाज शरीफ साहब वारा खाते हैं, हमें नवाज शरीफ साहब वारा नहीं खाते। इसलिए वो शहबाज शरीफ साहब के साथ हथौला रखे हुए थे। क्योंकि मुखबर कहता है कि बिलावल साहब जो हैं, उनकी जो घरेलू टॉक है ना, हाँ जी, वो यही है कि शहबाज साहब फिर भी वारा खांदे ने, मियां नवाज शरीफ साहब को हम नहीं घेर सकते। आप जरा जरदारी साहब की और पीपल्स पार्टी की दूरंदेशी देखें ना, उनको पहले ही पता था कि हुकूमत जिसकी भी बने, बेशक पीटीआई की बने, बेशक नून लीग की बने, पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। वाह वाह वाह। चाचा सीआईडी, मैं सोच ही रहा हूँ कि जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी को ये बात पहले से कैसे पता थी? यारा हर थोड़ा जाते अपने पा दा पता ही हुंदा है ना। वाह। जैसे मुझे पता है कि मैं बाहर निकला वा ते मैं इन्हां दी दौड़ लवा सकदा। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। तेरा लताल बड़ा ध्यान है, तू मुखबरियां सुननियां ने कि ठुडे खाने ने। एक मजाया मुखबर की मुखबरी सुन लें। अच्छा, वो कहता है कि जो नवाज शरीफ साहब के मीनारे पाकिस्तान वाले जलसे में कबूतर उनके हाथ में बैठा था ना, हाँ जी हाँ जी, वो कबूतर के मालिक ने उसका अमेरिका का वीजा लगवा दिया है। वो क्यों? कहीं औखे सौखे वेले में कबूतर का नाम भी ECL में ना आ जाए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। झगड़ा हुआ है कि किसी के प्रोग्राम में, तो वो बड़ा रौला उसका पड़ जाता था, और वो एक झगड़ा 3-4 महीने निकाल लेता था। अब तो हर रोज किसी ना किसी एक प्रोग्राम में बड़ा बुरा झगड़ा हो जाता है। सही बात, बिल्कुल ऐसे।